एपिसोड नंबर 3356। टाइटल, सोनल्स वीकनेस रिवील्ड। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी उंगली काटो और उस पर खून की एक बूंद लगाओ। वीर जानता था कि उसे समझाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई। सोनल ने उसकी बात सुनी। उससे जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया और बिना कुछ पूछे अपनी उंगली काट ली। उसने खून की एक बूंद क्रिस्टल घड़ी के पहिए पर गिरा दी। सोनल का खून पहिए पर गिरा। ये स्पंज पर गिरी बूंद जैसा था। ये तुरंत सतह द्वारा सोख लिया गया। खून की बूंद पारदर्शी क्रिस्टल घड़ी पर फैल गई। आखिरकार वह मशीन और उसके अंदर लगे कोगोव्हील में समा गई और फिर कोगोव्हील घूमने लगे। तीनों सुइयां घूमने लगी। वे इतनी तेजी से घूमी कि पूरी क्रिस्टल घड़ी की रोशनी और तेज होती गई। ये स्थिति 1 घंटे तक चली। वीर ने 1-2 बार पूछा, लेकिन जीनो टैबलेट से उसे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद क्रिस्टल घड़ी बंद हो गई और अपनी पुरानी स्थिति में आ गई, जिससे जीनो टैबलेट आखिरकार बोली, अजीब है, क्या वह सचमुच तुम्हारी बेटी है? वह मेरी बेटी है, वीर ने कहा। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? नहीं, कोई समस्या नहीं है, जीनो टैबलेट ने धीरे से कहा। सबसे ज्यादा मुझे जिज्ञासा है। देखो, उसके जीन का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे जीन से काफी मिलता जुलता निकला। अगर वह तुम्हारी बेटी है, तो उसके सभी जीन तुम्हारे जीन से जुड़े होने चाहिए, है ना? उसके शरीर में और भी जीन हैं, और वे 17वें स्काई के लीडर के जीन से बेहद मिलते जुलते हैं। वीर ने सोचा, जाहिर है वे करीब हैं। एंडरसन सैनी सोनल के माता पिता के जीन से ही बना है। सोनल में एंडरसन सैनी के जीन का अंश होना सामान्य बात है। अगर ऐसा न होता तो अजीब होता। अभी इस पर ध्यान मत दो, वीर ने कहा। बस मुझे बताओ कि मेरी बेटी के जीन्स कैसे हैं? क्या वे तुम्हारी जरूरतों को पूरा करते हैं? वह बिल्कुल एंडरसन सैनी जैसी ही है, उसमें कुछ कमी है। सच कहूं तो मुझे हैरानी है कि तुमने इतनी अच्छी बेटी पैदा की है। जीनो टैबलेट को सचमुच शक था कि सोनल असल में वीर की बेटी है। फिर उसने सोचा कि यह नामुमकिन है। अगर वह वीर की असली बेटी नहीं होती, तो उसके जीन से इतने मिलते जुलते नहीं होते। और तुम्हारे पास इससे ज्यादा कोई विकल्प नहीं है। तुम मेरी बेटी को ही अपना होस्ट क्यों नहीं बना लेते? वीर ने जीनो टैबलेट को समझाने की कोशिश की। जीनो टैबलेट ने इस सुझाव पर जरा भी विचार नहीं किया। उसने वीर को तुरंत मना कर दिया। नियम तो नियम है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर तुम चाहते हो कि वह मेरी होस्ट बने, तो उसे जीनो टैबलेट की लड़ाइयाँ जीतनी ही होंगी। तुम एक जीवित प्राणी हो, वीर ने कहा। वह हार मानने वाला नहीं था। वह बोलता रहा, तुम कोई मशीन नहीं हो। तुम्हारे पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता होनी चाहिए। बकवास बंद करो, ये कभी नहीं बदलेगा। अगर तुम तैयार हो, तो मैं भी उसे एक मौका देने को तैयार हूँ, ताकि उसे किसी स्काई का लीडर बनकर जीनो टैबलेट की लड़ाइयों में हिस्सा न लेना पड़े। लेकिन मैं ऐसा सिर्फ इसलिए करूँगा क्योंकि तुमने मुझे मेरे मूल स्थान पर लौटने में मदद की। तुमने जो किया उसके लिए तुम विशेष सम्मान के हकदार हो, वरना तुम्हें ये सब फायदे नहीं मिलते जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जीनो टैबलेट ने वीर की बोलती बंद कर दी। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। वीर ने क्रिस्टल घड़ी की ओर देखा और पूछा, अगर किसी विजेता की जरूरत न हो और तुमको मेरी बेटी और एंडरसन सैनी में से किसी एक को चुनना हो, तो तुम दोनों में से किसे चुनोगे? अगर मुझे चुनना होता, तो मैं एंडरसन सैनी को चुनता, जीनो टैबलेट ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसने वीर के सवाल का तीर की तरह सीधा जवाब दिया। वीर ने भौहें चढ़ाए और पूछा, क्यों? क्या तुम कह रहे हो कि सोनल के जीन एंडरसन सैनी जितने अच्छे नहीं हैं? जीनो टैबलेट ने कहा, जीन के मामले में मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बेटी बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके अलावा मौकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी एक कमजोरी है।
क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सोनल के जीन में कोई खतरनाक दोष है? वीर चौंक गया। अगर सोनल के जीन में खामियां होती और वह एंडरसन सैनी से लड़ती तो उसकी मौत हो जाती। एंडरसन सैनी की शक्ति से उसे सोनल की खामियां पता चल जाती। वीर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सोनल के जीन में कोई खामी है। वह कई सालों से सोनल के साथ था, उसने पहले कभी उसके जीन में कोई खामी नहीं देखी थी। नहीं, जीन में कोई खराबी नहीं है, तुम में ही खराबी है। जीनो टैबलेट के जवाब ने वीर को हैरान कर दिया। वीर चौंक गया, उसे नहीं पता था कि जीनो टैबलेट का क्या मतलब है। जीनो टैबलेट ने ठंडे स्वर में कहा, चाहे उसके जीन कितने भी महान और शक्तिशाली क्यों न हो, वह तुम पर बहुत ज्यादा निर्भर है। आखिरकार वह तुम्हारी ही बच्ची है। वीर का शरीर कांप उठा। अब उसे एहसास हुआ कि वह किस बात की चिंता कर रहा था। केओस लेडी हमेशा से यही मानता था कि अगर सोनल पहला कदम उठाएगी तो उसके पास एंडरसन सैनी को हराने के लिए ज्यादा जीन और ताकत होगी। हाँ, सोनल होशियार थी, वह बुद्धिमान थी और वह काफी परिपक्व भी थी। वह अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन केओस लेडी एक बात भूल गई थी। सोनल वीर के साथ बड़ी हुई थी, उनका रिश्ता एक बेटी और पिता से कहीं बढ़कर था। वीर पर भरोसा करने की उसकी अदम्य इच्छा थी। हालांकि वीर की शक्ति सोनल से कम थी, फिर भी वह हमेशा खुद को वीर से कमतर मानती थी और उस पर निर्भर रहने पर अड़ी रहती थी। चाहे कुछ भी हो, वीर उसे छुपाने के लिए मौजूद रहता था। लेकिन यह इतना बुरा नहीं था। अगर सोनल एंडरसन सैनी से लड़ना चाहती तो एंडरसन सैनी सोनल की कमजोरी को नजरअंदाज नहीं करता, वह वीर को कुछ कर देता। अगर वीर को कुछ हो जाता तो सोनल के दिमाग और संकल्प को गहरा धक्का लगता, उसका दिमाग खराब हो जाता और वह हार जाती। उनके बीच जो लड़ाई होनी थी वह बहुत बड़ी होने वाली थी। जरा सी चूक उसकी जान ले सकती थी। अगर सोनल का ध्यान भटक गया तो मौत ही उसका इंतजार कर रही थी। इसका मतलब है कि मैं सोनल की कमजोरी हूँ, वीर ने कड़वाहट से कहा। हाँ, तुम उसकी कमजोरी हो, जीनो टैबलेट ने निश्चितता के साथ उत्तर दिया। वीर कुछ नहीं बोला, उसके दिल में कड़वाहट फैलने लगी। वीर ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन सोनल की हत्या का जिम्मेदार वही हो सकता है। डैडी, क्या आप ठीक हैं? सोनल वीर और जीनो टैबलेट की बातचीत नहीं सुन पा रही थी, जो उसके मन में चल रही थी। उसने अब भी देखा कि वीर की भावनाएं ठीक नहीं थी। उसने अपने नन्हे हाथ बढ़ाकर उसका गाल छुआ। मैं ठीक हूँ, तुम्हें अभ्यास करते रहना चाहिए, मुझे कुछ काम है, मैं अभी वापस आता हूँ। वीर ने सोनल का सिर सहलाया और धीरे से कहा, सोनल, जब तक डैडी यहाँ हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर तुम थके हुई हो तो आराम कर लो, तुम ठीक हो जाओगी तब प्रयास करना। डैडी, आप सबसे अच्छे हो। सोनल ने वीर की गर्दन पकड़ी और उसके गाल को चूम लिया। फिर गंभीरता से बोली, चिंता मत करो डैडी, ये सब मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं कामयाब होऊंगी। मैं डैडी, मम्मी, भाई और बहन की रक्षा करूंगी। वीर उसकी बातों से भावुक हो गया, लेकिन जितना ज्यादा वह ऐसी बातें बोलती उतना ही वह चिंतित होता गया। एंडरसन सैनी एक ऐसा अपराधी था जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। अगर उसे सोनल की कमजोरी का पता चल जाता तो वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसका दुरुपयोग किए बिना नहीं रहता। अब एलायंस से निकलकर वीर कुछ कहना चाहता था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वीर के दिमाग में जीनो टैबलेट की आवाज गूंज उठी। आखिर स्काई को अब अपना नेता मिल गया है। जीनो टैबलेट की लड़ाइयां शुरू होने वाली हैं, हमें वापस जाना चाहिए। वीर ने अपना सिर उठाया, उसने देखा कि जीनो टैबलेट चमक रहा है। आखिर स्काई का अब अपना एक लीडर था और वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वीर जानता था। वह दूसरे स्काई से मयंक मनचंदानी थी। वीर ने मन ही मन सोचा,
तो सोनल को छोड़कर हम तीनों जीनो टैबलेट की लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। यही एक मौका है।